हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आई शो यू माय रूटीन जो कि स्टार्ट होती है 5:30 AM से और 8:30 तक मैं आपको बताऊंगी कि मैं दिन में क्या करती हूँ। मेरी यही रूटीन होती है मोस्ट ऑफ द डेज़ एज अ स्टे एट होम मॉम विद द टॉडलर हु इज़ लाइक 2.5 years old. So keep on watching this video to know what's my routine and do give it a thumbs up so I know that you like such videos. So let's get into the video. My day usually starts at like 5 or 5:30 in the morning. और मैं कोशिश करती हूँ कि रात को जो है वो किचन थोड़ा सा साफ़ करके सोऊं ताकि सुबह जो है क्लीन किचन वेलकम्स यू फॉर द डे। एंड सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ, आई फिल अप द बॉटल विद वाटर, क्योंकि वैसे तो आप पानी पीना भूल जाते हो, मगर अगर आपने बॉटल फिल की हुई रखी हो तो इट्स ईजियर फॉर यू टू ट्रैक योर वाटर इनटेक थ्रू आउट द डे। सो उसके बाद आई एम गना ऑफर माई फजर प्रेयर, और फिर उसके बाद थोड़ी सी तस्बीह और कुरान पढ़ने के बाद आई डू माई स्किन केयर। एंड उसमें ये स्क्रब रोज़ नहीं होता, फेस वॉश ही होता है, बट टुडे आई वाज गोना स्क्रब माय फेस एंड अप्लाई सम नाइसिनामाइड फॉर द डे। और उसके बाद आई एम गोना हैव दी सोक्ड आलमंड्स। और द बेस्ट पार्ट अबाउट द मॉर्निंग्स इज़ दैट आई गेट पीसफुल टाइम फॉर माई होम वर्कआउट। और फिर मैं साथ ही साथ जो है वो लॉन्ड्री भी स्टार्ट कर देती हूँ ताकि बेबी एज के उठने से पहले जो है वो मशीन चल जाए। रोज़ के हिसाब से मेरा एक गोल होता है कि मैं एक न्यू रेसिपी ट्राई कर लूँ। तो इन द मॉर्निंग आई जस्ट राइट डाउन व्हाट आई एम गोना ट्राई फॉर द डे। जैसे आज मैं हलवा पूरी बनाने लगी हूँ ताकि मुझे पता चल जाए मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, और अगर कोई मील प्रेप है तो मुझे वो भी करने का टाइम मिल जाए, और इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो मंगवाने का भी टाइम मिल जाए। सो रेसिपी नोट करने के बाद आई न्यू दैट आई हैड ऑल द थिंग्स इन होम एट होम। तो फिर मैंने चने फ्रीज़ किए होते हैं तो मैंने वो निकाल लिए थे सुबह सुबह ताकि वो थोड़ी सी डीफ्रॉस्ट हो जाए और मेरे लिए कुकिंग ईजी हो जाए। अब इस टाइम तक जो है वो बेबी एज उठ जाता है तो आई एम जस्ट गोना मेक हिम सम ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर जो है वो मैं इसको प्रोटीन एग दे रही हूँ, और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं बेबी एज को ब्रेकफास्ट में क्या दूँ, तो दिस इज़ समथिंग वेरी इजी फॉर मी टू मेक। वैसे मैं ऑन एंड ऑफ उसके लिए न्यू रेसिपीज़ ट्राई कर लेती हूँ, जैसे कभी पैनकेक्स बना लिए, कभी मैं इसको हेल्दी रोटी दे देती हूँ। बट टुडे इट वाज दिस बिज़ी डे, तो यहाँ पर मैं सिर्फ उसको जो है वो ये प्रोटीन वाला एग दे रही हूँ। और आप उसको जो है वो चॉकलेट के, न्यूटेला के साथ, हनी के साथ, क्रीम चीज़ के साथ, एनीथिंग दैट यू किड लाइक, आप उसके साथ इसको सर्व करवा सकते हैं। तो मैं अमूमन कोशिश करती हूँ कि कुछ मीठा ऐड कर दूँ, बिकॉज़ इट्स लाइक रियली फीका होता है ये अंडा। उसके बाद जो है वो मैं अब ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे हलवा पूरी बनाने के लिए मैं पहले जो है वो चने बना रही हूँ, और इसको बनाने का बहुत आसान तरीका, आप ऑयल लें, उसके अंदर प्याज डालें, अदरक लहसुन डालें और टमाटर डाल के अच्छी तरह भून लें, सारे मसाले डाल के भून लें। इसमें सिर्फ आपने धनिया नहीं डालना, बाकी सारे आपने मसाले इसमें डाल के, चने डाल के, पानी डाल के जो है ना आपने ये मज़ेदार चने हलवा पूरी के लिए रेडी कर लेने। तो ये काम आप वैसे आप रात को भी कर सकते हैं, इफ़ यू नो दैट यू नॉट गोना हैव टाइम इन द मॉर्निंग्स। तो यहाँ पे जो है वो मैं पूरी बना रही हूँ, और इसमें मैदा है, सूजी है और देसी घी ऐड करके मैं इसको जो है वो पानी के साथ गूंद लूँगी। और थोड़ा हार्ड ही गूंदूँगी बिकॉज़ आई वोंट बी हैविंग टाइम कि मैं उसको फ्रिज में रखूँ रेस्ट देने के लिए। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं सूजी का हलवा भी रेडी कर रही हूँ, और फिर मैंने पूरियाँ फ्राई करके हलवा पूरी का प्लेटर रेडी कर लिया था। अब इस टाइम तक मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो मेड्स के आने से पहले आई मेक श्योर कि मैं पूरे घर की सफाई जितनी मैं कर सकती हूँ वो कर लूँ, क्योंकि मैं घंटे डेढ़ के लिए मेड्स को बुलाती हूँ और इसमें मैं सिर्फ बर्तन वॉश करवाना और झाड़ू टाकी करवाने वाले काम और आयरन करवाने वाले काम करवाती हूँ। सो आई मेक श्योर कि बाकी का काम मैं खुद ही मैनेज कर लूँ। तो आई जस्ट क्लीन द डाइनिंग टेबल, और अब मैं जो है वो बेडरूम साफ़ करने लगी थी। सो मैंने सिंपल से बेड की सेटिंग रखी बिकॉज इट ईजी फॉर मी टू मेक द बेड एवरी डे। और यहाँ पे बेबी एज का कॉट भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। आफ्टर दैट आई एम गना प्रेप फॉर द लंच दैट आई एम गना मेक फॉर दैट डे। तो यहाँ पे आज मैंने सोचा था कि मैं साबित मसरे की दाल बनाऊँगी, तो आई एम जस्ट गना सोक द दाल फॉर लाइक 20 to 25 मिनट्स। और यहाँ पे मैं उसके अंदर से जो है वो पत्थर वगैरह निकाल रही हूँ। मेक श्योर कि आप अपनी दाल को पकाने से पहले साफ़ कर लें और फिर इसको अच्छी तरह सोक होने का टाइम भी दें, ताकि आपकी दाल जो है वो अच्छी और जल्दी जो है वो गल जाए कम टाइम के अंदर। सो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से वॉश कर रही हूँ।
ओके जी, मैं अपनी जो दालें हैं वो प्रेशर में पकाना पसंद करती हूँ बिकॉज़ कम टाइम में आपके पास जल्दी दाल रेडी हो जाती है। तो दाल वैसे तो पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, तो मैं अपनी दाल में नमक, हल्दी और लाल मिर्च ऐड करती हूँ। और यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक पहले ही अपनी मेथ से छिलवा के एक बॉक्स में रखे होते हैं, सो इट्स ईज़ियर फॉर मी टू यूज़ व्हेनेवर आई नीड देम। तो यहाँ पे मैं गार्लिक को जो है वो स्लाइस कर रही हूँ दाल में ऐड करने के लिए। बाद में आप गार्लिक स्लाइस कर दें तड़के के लिए भी। तो यहाँ पर जो है वो मैं 2 जवे लहसुन के ऐड कर रही हूँ और साथ ही साथ मैंने दाल भी ऐड कर दी है। और अब मैं जो है वो उसको प्रेशर लगा दूँगी फॉर लाइक 20 to 25 मिनट्स। और आप 25 मिनट्स के बाद खोल के देख सकते हैं कि आपकी दाल अच्छे से गल गई है। और अगर वो नहीं गली तो यू कैन जस्ट प्रेशर दोबारा से लगा सकते हो 5-10 मिनट के लिए। साथ ही साथ मैं बेबी एज का जो मिल्क वो थ्रू आउट द डे पीता है उसको भी उबाल लूँगी। और ये मिल्क बनाने की जो रेसिपी है वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर है। तो यहाँ पर जो है वो मैं एक टाइम पे 2 काम कर रही हूँ। और साथ ही मैंने विसल भी जो है वो प्रेशर की खोल दी है। और अब मैं देख रही हूँ कि दाल जो है वो अच्छे से गल गई है। और इसको 5-10 मिनट आप चूल्हे पे भी रख सकते हैं। और साथ साथ आपने एंड पर जो है वो गरम मसाला और ज़ीरा ऐड करना है। और साथ ही आप फ्रेश कोरिएंडर जो है वो चॉप करके ऐड कर दें। और जब आपने सर्व करनी है, सर्व करते हुए आपने जो है वो तड़का भी लगाना है। तड़का मैं जो हूँ पर्सनली देसी घी और लहसुन का लगाती हूँ, दैट्स इट। आप ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, लाल गोल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अब जी लंच बनाने के बाद जो है वो मेरी मेट्स के आने का टाइम हो जाता है। और मैं जो हूँ वो मेट्स को दिन में सिर्फ 1 आवर या 1.5 आवर के लिए बुलाती हूँ। इससे ज़्यादा मेरा टेम्परामेंट नहीं है। और उसमें मैं सिर्फ उनसे ज़रूरत के काम जो मैं नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज आई हैव अ यंगर किड एट होम एंड आई हैव टू लुक आफ्टर हिम एज़ वेल। सो मैं जो ज़रूरी चोर्स हैं वो करवाती हूँ। दैट इंक्लूड्स बर्तन धुलवाना, मॉपिंग और कपड़े इस्त्री करवाना। सो घंटे डेढ़ में जो है वो मैं उनसे ये काम करवाती हूँ। फिर आई हैव डिवाइडेड डेज़ के मतलब एक दिन मैं बेडरूम क्लीन करवा लिया, एक वीक में 2 या 3 टाइम्स वॉशरूम साफ़ करवा लिया। सो आई हैव अ चोर फॉर एवरी डे। सो आई जस्ट डोंट गेट बिजी इन हाउस चोर्स ऑल डे एवरी डे। बच्चे इस एज में बहुत ज़्यादा अटेंशन मांगते हैं एंड यू शुड मेक श्योर कि आप जो है वो बच्चों को घर के कामों की वजह से नेगलेक्ट ना करें। तो मैं बस ज़रूरत के काम करवाती हूँ मेड से, ख़ुद भी ज़रूरत के काम करती हूँ कि घर मेंटेन्ड रहे और साफ़ सुथरा रहे। एंड दैट इज़ इट। आई जस्ट डोंट इंडल्ज माई सेल्फ इन क्लीनिंग ऑल डे एवरी डे। सो हियर इज़ माई हाउस हेल्प क्लीनिंग माई हाउस। ओके जी, मेट्स के जाने के बाद बेबी इस टाइम तक जो है वो स्नैक मांग लेता है। तो फिर मैं उसको जो भी फ्रूट अवेलेबल होता है वो दे देती हूँ, या कोई जूस या कोई चीज़ उसको बना के फ्राइज़ नगेट्स के तौर पे भी स्नैक के तौर पे मैं उसको दे देती हूँ। यहाँ पर जो है मेरा दराज से पार्सल आया हुआ है। आई जस्ट गॉट माई वैनिटी जहाँ से मैंने बनवाई है। सो आई एम जस्ट गोना डेकोरेट इट। और ड्रेसिंग टेबल डेकोरेट करने के लिए अभी मैं आइडियाज़ सोच रही हूँ। सो इफ़ यू हैव एनी आइडियाज़ टू डेकोरेट ड्रेसिंग टेबल तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर फ्रेम्स ऑर्डर की हैं दराज से। सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई देम ऑन द वॉल। यहाँ पे नेल के साथ अप्लाई करने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, तो आई जस्ट यूज डबल साइडेड टेप और उससे भी बहुत अच्छे से काम हो जाता है। बट जस्ट मेक श्योर कि आप थ्रू आउट द फ्रेम अच्छे से डबल टेप को अप्लाई करें ताकि वो वॉल के साथ अच्छे से स्टिक कर जाए। ओके जी, अराउंड 3:30 जो है वो हम लंच करते हैं। तो लंच के ड्यूरिंग आई मेक श्योर कि बेबी एज के लिए जो है मैं हेल्दी चीज़ बनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने हेल्दी रोटी बनाई है और उसके साथ में इसको क्रीम चीज़ और पीनट बटर अप्लाई करके दूँगी। सो इट्स अ वेरी गुड सनी डे। तो हम खिड़की के पास ही बैठकर खाना खाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने उसको स्टिकर्स दिए थे बेबी एज को, तो उससे सारे विंडो पे अप्लाई कर दिए हैं। और मैं खाने के वक्त स्क्रीन टाइम देने को अवॉइड करती हूँ। तो आई मेक श्योर कि मैं उसको कोई पेंसिल्स या पेपर दूँ ताकि वो अपनी एक्टिविटी करता रहे और साथ साथ जो है वो मैं उसको खाना खिलाती रहूँ, ख़ुद भी खा लूँ। अपने लिए जो भी लंच बनाया होता है मैंने वो मैं खा लेती हूँ साथ ही बेबी एज को खिलाने के साथ साथ। तो यहाँ पर वो जो है वो अपनी एक्टिविटी कर रहा है। इंडिपेंडेंट प्ले को प्रमोट करती हूँ और जब बेबी ऐसे कुछ कर रहा होता है तो मैं उसको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करती। और फिर 4:30 के करीब मैं उसको पार्क में ले आती हूँ। और आज बहुत अच्छा दिन था, सूरज भी निकला हुआ था क्योंकि काफ़ी दिनों से ठंड हुई थी। तो आई मेड श्योर कि मैं इसका जो है वो नेचर के साथ
टाइम ज़रूर स्पेंड करवाऊँ, बी इट ऑन द टेरेस, बी इट इन द पार्क और बी इट इन अ कार। सो आई मेक श्योर कि मैं इसको घर से निकालूँ। साथ ही साथ जो है वो मैंने पार्क में बैठते ही मैंने ग्रोसरी भी ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि ही वाज प्लेइंग इन द पार्क, सो आई थॉट कि व्हाई नॉट ऑर्डर ग्रोसरीज। तो साथ ही मैं अल्फाता की ऐप यूज़ करती हूँ एंड इट्स द बेस्ट ऐप। अगर आप मतलब रात को ऑर्डर कराएं तो आपको सुबह 10 बजे मिल जाती है, और अगर आप दिन में अर्ली मॉर्निंग भी ऑर्डर करें तो आपको शाम तक डिलीवरीज मिल जाती हैं। सो मैं जो स्टेपल आइटम्स चाहिए थे मैंने वो ऐड किए एंड जस्ट आई प्रोसीडेड टू चेक आउट, और फिर इस तरह मैंने डिटेल्स ऐड की। फिर पार्क से आने के बाद आई ऑफ़र बेबी एच स्नैक प्लेट, जिसमें ये बनाना केक है दैट आई बेक्ड, और साथ ही जूस का एक पैक है और दाल जो मैंने मार्केट से ली है। फिर इतने में जो है वो मेरा दिल करता है कि मैं कोई और रेसिपी ट्राई कर लूँ। बेबी एच जो है वो अपने आईपैड के अंदर कार्टून्स देख रहा होता है, तो मैंने यहाँ पर जो है वो बनाना केक बनाने का जो है वो सोचा। तो फिर आई जस्ट सर्च फॉर द रेसिपी एंड देन आई गॉट द रेसिपी, और फिर ये मैंने जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए साथ साथ अपनी भी, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि अगर चीनी कम लग रही है तो यू कैन जस्ट ऐड मोर शुगर। तो जितनी रेसिपी ने कही उससे ज़्यादा मैंने शुगर ऐड की, तो अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी टर्न आउट रियली गुड। सो आपको थोड़ा मिक्स एंड मैच करना पड़ता है ऑन द रेसिपीज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। आप डिक्टो भी कॉपी करें तो रिजल्ट्स नहीं आते। सो हेयर्स I'm baking the banana cake, so I'll show you in the end how it turns out। और यहाँ पे मैंने वॉलनट्स और चॉकलेट्स भी ऐड किए हैं, चॉकलेट चिप्स, ताकि जो है वो थोड़ा अच्छा गूई सा मॉइस्चर वाला जो है वो ब्रेड बने। सो हेयर इट इज़ हाउ इट टर्न आउट। यहाँ पे बेबी एच को मैं सोने से पहले जो है वो बुक रीडिंग की आदत डाल रही हूँ, एंड दैट इज़ इट फॉर द डे। इसके बाद मैं बेबी एच को ब्रश करवाती हूँ, दूध देती हूँ, एंड देन जस्ट आई पुट हिम टू बेड, एंड आफ्टर दैट मी टाइम स्टार्ट्स, जिसमें मैं कोई भी स्किन केयर कर लेती हूँ, एंड दैट इज़ इट फॉर माई रूटीन। आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो, और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।